हेलो बच्चों। आज हम लोग यूपी पुलिस 2023 की वैकेंसी आ चुकी है और हम लोग विशेष रूप से यूपी पुलिस का जो सिलेबस है उसकी हम तैयारी कराएंगे आप लोगों को। उस तैयारी में आपके सिलेबस में पहला जो है कार्य और समय है। कार्य और समय को हमने लिया है, इस टॉपिक को हम पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, कार्य और समय में जो सवाल आते हैं हम कैसे उसको लगाते हैं। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम आपको दो मेथड बताएंगे, एक रेशियो मेथड और एक जो है शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में ए सॉरी कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। बनाने का तरीका सीखिए। कह रहा है ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। काम खत्म हो गया, हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जब काम खत्म हो गया तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन समाप्त कर सकता है। बी जो अकेला इस कार्य को 12 दिन समाप्त कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समाप्त करेंगे। तो हमने ये कहा कि भाई ए प्लस बी जो है ये दोनों मिलकर इस कार्य को एक दिन में क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को एक दिन में समाप्त कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से निकालेंगे रेशियो। तो ए रेशियो बी बराबर, अब बताइए 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12। 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12। 12 हो गया। अब 12 में 6 से भाग दिए, 6 दूना के 12 और 12 कम में 12, ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद 6 और 12 का एलसीएम लिख लीजिए और एक बार 6 से भाग दीजिए तो 2 मिला, 12 से भाग दीजिए तो 1 मिला, ये हमारा आ गया रेशियो। अब ये जो मेरा रेशियो आया है, अब देख रहे हैं कि ये तीनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं और यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो आप इसको इसको बराबर ले सकते हैं या इसको इसको बराबर ले सकते हैं, या इन तीनों में से किसी एक को इन तीनों में से किसी दो को आप एक साथ ले सकते हैं। भाई हमें तो x का मान निकालना है, तो जब x का मान निकालना है तो इन दोनों में से किसी एक को बराबर आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको बराबर ले लिया तो हम देखिए लिखा है b गुणते 12 बराबर a प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए b का मान यहाँ कितना है, 1, ये कितना है 12, a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 1। ये a और b का जो रेशियो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। a और b का जो रेशियो आया उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, b का मान कितना है 1 और a का मान है 2, हमने रख दिया यहाँ पे। अब इसको हल करिए और इंटू क्या हो जाएगा x, तो हो जाएगा 12 और हो जाएगा 3x, तो x बराबर 12/3, तो x कितना हो जाएगा 4। तो हम समझ गए कि भाई कह रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन समाप्त कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी का एक दूसरा मेथड होता है, आप इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे भाई कह रहा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, उसी काम को बी जो है 12 दिन समाप्त कर सकता है, और यदि दोनों एक साथ मिल जाएं, दोनों एक साथ मिल जाएं तो उस कार्य को कितने समाप्त करेंगे। तो देखिए ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा 12, इन दोनों का लेंगे एलसीएम तो ये कितना आ गया 12। अब ये 12 है क्या, ये 12 आपका काम है, 12 है क्या आपका काम है। इसके बाद ऐसे हम बनाते हैं, अब इसका 6 का इसमें भाग दी, 6 दूना के 12 अब 12 कम में 12। तो देखिए ये जो 2 और 1 आ रहा है क्या बता रहा है, ये बता ये रहा है कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, अब बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। ये जो वैल्यू आया है 2 और 1, ये क्या बता रहा है कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समाप्त करेंगे। तो भाई हम ये देख रहे हैं कि भाई ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है और ये बी जो एक दिन में 1 काम कर रहा है। इसका मतलब है कि एक दिन में ए और बी जो है कितने काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं।
इसका मतलब भाई कि ए और बी जो है ये दोनों मिलकर भाई एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है? 3 काम, एक दिन में 3 काम। अब बताइए एक काम कितने दिन में होगा? एक काम होगा 1/3 दिन में। लेकिन हमें काम कितना करना है? 12 काम। तो भाई 12 काम कै दिन में खत्म होगा? तो 12 काम बराबर 12/3 दिन हो जाएगा। अगर आप इसको हल करेंगे 3 चौके 12, 4 दिन में काम क्या हो जाएगा आपका? खत्म हो जाएगा। देखिए वही मान यहाँ पर भी आया, वही मान यहाँ पर भी आया है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमने दूसरा सवाल लिया है। कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। सवाल कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में, ठीक है, समाप्त कर सकता है। काम खत्म हो गया, हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और कह रहा है ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कह रहा है ए और बी जो है मिलकर इस कार्य को 8 दिन समाप्त कर सकते हैं। काम खत्म हो गया, फिर बराबर। सवाल में कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समाप्त कर सकता है, तो हमने कहा कि बी जो अकेला एक दिन काम को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से रेशियो निकालिए, यहाँ से अनुपात निकालें। तो बताइए ए अनुपात ए प्लस बी कितना होगा? तो आप कहेंगे कि भाई 8 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 24। 8 और 12 कैल्शियम कितना होगा? 24। तो 24 यहाँ लिख लीजिए। अब 12 का भाग से 12 दूना के 24 और 8 तिरिके 24, ये हमारा क्या आ गया? रेशियो आ गया। अब देखिए ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो जब ये तीनों आपस में बराबर है तो इन दोनों में से किसी को बराबर कर लीजिए। तो हमने कहा भाई इसको बराबर ले रहे हैं, हम इसको बराबर ले रहे हैं, तो a प्लस बी, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू 8 बराबर b अगुणते x, हमने ले लिया। अब बताइए a प्लस बी का मान कितना? a प्लस बी का मान है 3 अगुणते 8 बराबर। अब बताइए b का मान चाहिए, तो बताइए a प्लस बी बराबर 3 है और a बराबर कितना है? 2। अब देखो भाई a बराबर कितना है? 2 और a प्लस बी बराबर कितना है? 3। तो a का मान यहाँ रख देंगे तो b का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ रख देंगे 1 इंटू एक्स। तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा? 8 तिरिके 24। तो हम समझ गए कि b अकेला जो उस काम को 24 दिन में क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से लगाऊं तो आप देखिए क्या कह रहा है। ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में, ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में, बी, और फिर कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये 24 जो आया ये हमारा क्या है? काम है। ये 24 जो आया हमारा क्या है? काम है। अब इस 12 का भाग दीजिए तो कितना आएगा? 12 दूना के 24 और 8 तिरिके 24। तो जो ये 2 और ये 3 आया है, क्या आया है? ये बता ये रहा कि ए एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में वो क्या करते हैं? 3 काम करते हैं। लेकिन हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो अब ये बताइए, हम ये देख रहे हैं कि ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, आज जब दोनों मिल जा रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं? 3 काम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी जो है बी के लिए एक दिन में, बी के लिए यहाँ लिख लीजिए, बी के लिए हम ये कह सकते हैं कि बी जो है एक दिन में क्या काम कर रहा है? एक काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। देखिए भाई ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो बताइए अगर हम यहाँ पे मान रख दिया जाए, आप समझो भाई, ए प्लस बी बराबर ये 3 काम और ए बराबर 2 काम, तो यहाँ ए का मान रखेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा? 1। तो हम समझ गए कि बी जो है एक दिन में 1 काम करता है और काम कितना करना है? 24। तो हम कहेंगे 24 दिन में वो आपका क्या करेगा? 24 काम खत्म कर देगा। ठीक है, तो हमारा कितना दिन आ गया? 24 दिन आ गया। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक सवाल मैं और ले रहा हूँ, देखिए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग देख रहे हैं तीसरा सवाल। ठीक है ना, क्या कह रहा है
कह रहा है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बनाइए क्वेश्चन। भाई कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन कर रहा है, 10 दिन में काम खत्म। बी कितने में कर रहा है, तो बी जो कर रहा है 15 दिन में। और सी कितने में कर रहा है, सी जो उस काम को 15 नहीं सॉरी ये 15, सी जो कर रहा है 18 दिन में। हो गया। अब हमसे ये पूछ रहा है यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ए, बी और ये सी तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो काम क्या दिन समाप्त होगा, मैंने माना एक दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से रेशियो निकालिए तो आप कहोगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ये है आपका रेशियो मेथड। ठीक है ना, बताइए 10, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आएगा। अब 10 का भाग दिए, 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और नहीं 60 नहीं होगा, इसका एलसीएम जो हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90, 10 नवा 90, 15 छक्का 90 और 18 पच्चे 90। ठीक है, देखिए 10, 15, 18 का एलसीएम कितना होगा 90 होगा। अब 90 में 10 का भाग दीजिए 9 आएगा, 15 का भाग दीजिए 6 आएगा, 18 का भाग दीजिए 5 आएगा। मैंने रेशियो निकाल दिया, मैंने अनुपात निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये सब बराबर है तो भाई इसके बराबर आप ये ले लो, ये ले लो, ये किसी को ले सकते हो। मैंने देखा भी ये नजदीक में, इसी को ले लो। हमने इसको बराबर ले लिया तो c इंटू 18 बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू कितना हो जाएगा x। c का मान कितना है 5 और गुणते 18 बराबर, जोड़िए सबको, 9 6 15 अब 15 5 20x। भाई वैल्यू रखेंगे ना, a का मान 9, b का मान 6 और c का मान 5, सबको जोड़िए तो 20 आ जाएगा x। ये कहाँ जाएगा भाग में, तो हम कहेंगे x बराबर 18 पच्चे 90 बटा 20, जो खत्म हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा 2 और 9 बटा 2 का मतलब क्या हो गया, भाग दीजिए 4.5 दिन हो जाएगा। कितना आ जाएगा 4.5 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से लगा रहे हैं। दोनों मेथड आने चाहिए, दोनों मेथड बढ़िया है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से लगाएंगे तो हर सवाल इस पे लगेगा, लेकिन ये जो दूसरा मेथड बता रहा हूं इस पे हर सवाल आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन खत्म कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में 15 दिन में, सी क्या दिन में, तो आप कहेंगे 18 दिन में। अब इन तीनों का क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 90। अब इसका भाग दीजिए, आप इसका भाग दीजिए 10 नवा 90, 15 छक्का 90 और 18 पच्चे 90। तो देखिए ये जो एलसीएम लेते हैं ना, ये आता है हमेशा काम। ये क्या आता है, काम। अब ये बता रहा है ये 9 6 5 जो आया है, ये बता रहा है कि ए जो है एक दिन में 9 काम करता है, सी जो है एक दिन में 5 काम करता है, अब बी जो है एक दिन में 6 काम करता है। अब सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आप देखो भाई जब तीनों एक साथ ही मिलकर करेंगे तो एक दिन में क्या काम हो जाएगा 9 अच्छा 15 अब 15 5 20, तो हम कहेंगे एक दिन में जो काम होगा वो कितना काम होगा 20 काम होगा। एक दिन में क्या काम करेंगे तीनों मिलकर 20 काम, लेकिन हमें काम क्या करना है 90 थे, तो एक दिन में 20 काम, तो एक काम करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 1/20 दिन लगेगा। ठीक है, लेकिन हमें काम कितना करना है 90 काम, तो 90 काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 काम जो होगा 90/20 दिन लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इसको हल कर लीजिए, अगर आप हल करेंगे इसको तो ये जो खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9/2 दिन, और 9/2 दिन का मतलब क्या होगा 4.5 दिन, 1/2 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे ही सवाल लेकर मैं अगली वीडियो में फिर मैं प्रस्तुत होऊंगा। और मैं ये नया चैनल बनाया हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा बताया गया तरीका आपको कैसा लगा। ठीक लगा तो भी और न ठीक लगा तो भी जो भी कमी हो ज़रा बताने का कष्ट करें। थैंक यू।